हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सब टॉपिक किसका, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो पहला फैक्टर जो नेशनलिज्म फैलाता है। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। फर्स्ट सब टॉपिक है किसका है? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी और न्यू मिडिल क्लास कौन सी है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पढ़ा था कि क्या क्या जो हमारे फैक्टर्स थे नेशनलिज्म फैलाने के, कहाँ पे, यूरोप में। तो उसी के पहले फैक्टर को आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। चले पढ़ते हैं इसको, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा तो एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी जैसा कि आप समझ सकते हैं, एरिस्टोक्रेसी जिसको नहीं पता है वो सुन लो। एरिस्टोक्रेसी वो होते हैं जो राजा के जो अपने हों, मतलब बड़े बड़े रूलर्स जो होंगे उनके अपने जो कुछ प्रिविलेज का फ़ायदा उठाते हों। ठीक है, उनको जो राजा के क्या हो, अपने हों, जो राजा के प्रिय हों, तो उनको एरिस्टोक्रेसी क्लास कहते हैं। जो राजा के फैमिली वाले हों, राजा हो, ये सब किस में आते हैं? एरिस्टोक्रेसी क्लास में। जो रिच होते थे, जो अमीर हुआ करते थे, उनके पास लैंड हुआ करती थी, तो ये आते हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास में। तो समझ आ गई एरिस्टोक्रेसी क्या है? चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज स्मॉल इन पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जो राजे महाराजे थे जिनके पास बहुत सारा क्या होता था, लैंड हुआ करता था। ठीक है, तो वो क्या थे? बहुत कम थे, पॉपुलेशन उनकी, मतलब वो आबादी उनकी बहुत कम थी। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत कम थी। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? दे ऑन स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड बोथ टाउन्स। क्या कहना चाह रहा है? जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, इन्होंने क्या किया था? एरिस्टोक्रेसी क्लास थी जिनके पास बहुत सारा लैंड था, इनके पास क्या, ये अपनी स्टेट्स को ऑन करते थे, कब्जा करते थे। ऑन मतलब अपना बनाते थे। क्या, कंट्री में भी और कहाँ, छोटे छोटे जो शहर है उधर भी, हर जगह इनका मतलब लैंड हुआ करता था। ठीक है, ओन करते थे ये क्या, स्टेट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? द एरिस्टोक्रेसी क्लास की। इससे समझ के आ गया होगा एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी थी। जो राजा होते थे, उनके जो अपने होते थे, जिनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करता था, ज़्यादा फैसिलिटी हुआ करती थी, ज़्यादा पैसा हुआ करता था, तो ये क्लास थी कौन सी? एरिस्टोक्रेसी क्लास। अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें? एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यू मिडिल क्लास के बारे में। कौन सी? जो कमर्शियल क्लास थी इधर, वो आगे चल के जब वो एजुकेटेड हुई तो वो न्यू मिडिल क्लास बनी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कैसे वो एजुकेटेड हुई। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? द न्यू मिडिल क्लास के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? द ऑन वेस्टर्न एंड कोस्टल यूरोप देयर वॉज एन एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। वेस्टर्न और कोस्टल यूरोप पे क्या हुआ? ज़रूरत पड़ी किसकी? कॉमर्शियल क्लास की। कौन सी कॉमर्शियल क्लास? कौन सी थी? जो गरीब हुआ करते थे, जैसे थर्ड स्टेट में जो आया करते थे। ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ने लगी। क्यों? देखते हैं क्यों। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि जो इधर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत सारी क्या इंडस्ट्रीज़ आने लगी यहाँ। ठीक है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी तो उसमें काम करने के लिए कोई लेबर तो चाहिए था, है ना। तो वो जो है वो कमर्शियल क्लास, जो वो हमारी जो कमर्शियल क्लास थी, थर्ड स्टेट के लोग, वो इधर काम करने लगे। वही जो है कमर्शियल क्लास आगे चल के क्या बनी? न्यू मिडिल क्लास बनी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस पॉइंट को। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द कमर्शियल क्लास बिकेम द न्यू सोशल ग्रुप्स। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ गई तो क्या हुआ? उधर लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। कौन? जो इंडस्ट्री में काम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन गए? जब उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में तो उनका ग्रुप क्या हो गया? चेंज हो गया। किस नाम से? अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के नाम से वो सोशल ग्रुप बन गया। कैसे? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, क्योंकि उनसे ही जो इंडस्ट्रीज चलने लगी और आगे सामान बनने लगा। ठीक है, तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहने लगी। और जब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बन गई, जब इनने इंडस्ट्री में काम किया तो इनके पास क्या आया? पैसा आया। जब पैसा आया तो थोड़ा ये क्या हो गए? गरीबी से थोड़े ऊपर चले गए और क्या बन गए? न्यू मिडिल क्लास बन गई। ठीक है, मिडिल क्लास मतलब ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, तो इनका नाम क्या बढ़ गया? मिडिल क्लास। किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से। उधर जब इंडस्ट्रीज़ में काम आया उसकी वजह से क्या हुआ? इनके पास पैसा आ गया थोड़ा और ये क्या बन गए? मिडिल क्लास बन गए। ठीक है, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब।
तो अब समझ आई आपको न्यू मिडिल क्लास कौन सी क्लास थी, ठीक है। जो गरीब थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो अमीर हुए, जो थोड़े से, तो क्या हुआ, मिडिल क्लास बने, मतलब ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर बन गए। तो वो क्लास क्या, वो जो लोग थे, क्लास मतलब लोग, वैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, तो वो बन गए क्या, न्यू मिडिल क्लास के नाम से पहचाने जाने लगे, ठीक है। किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो क्या है, नाउ इट वॉज अमंग द एजुकेटेड। देखिए अब इन्होंने क्या पैसा कमाना शुरू किया इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनके पास थोड़ा पैसा आ गया, और जब पैसा आया तो ये अपने बच्चों को क्या, एजुकेटेड करने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। तो जब बच्चों ने पढ़ा तो उसके बाद क्या आया, उनमें नई सोच आई, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन की उनको अपने राइट्स पता चले, ठीक है। तो वो क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए, और क्या बन गए, लाइबरल मिडिल क्लास बन गए, ठीक है। जब एजुकेटेड हुए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, किससे, एजुकेट होने से, ठीक है। जब उनके पास पैसा आया तो वो एजुकेट हो पाए, और उनको एजुकेट हुए तो क्या, अपने राइट्स के बारे में पता चला, ठीक है। तो फिर उनको क्या कहलाने जगह लगा, लाइबरल मिडिल क्लास। लाइबरल मिडिल क्लास, तो लाइबरलिज्म के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप समझो कि इनको कहलाने लगा, क्या कहे जाने लगा, लाइबरल मिडिल क्लास। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या हुआ। तो लास्ट पॉइंट को समझते हैं अब हम। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नाउ एजुकेटेड लाइबरल मिडिल क्लास मेक द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड दिस आइडिया गेन पॉपुलैरिटी एंड नेशनलिज्म्स फीलिंग केम इनटू बीइंग। क्या हुआ, जब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थी, जब वो एजुकेटेड हो गई, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या, एक आवाज़ उठाई, किसके खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ। एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ जब उन्होंने आवाज़ उठाई, किससे, एक नेशनल यूनिटी के साथ, नेशनल यूनिटी एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई, किसके खिलाफ, एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ, कि ये क्यों बर्थ से राइट लेते हैं, मतलब बर्थ जो हमारे प्रिविलेजेस होते थे बर्थ से, तो ये ऐसा क्यों होता है, हमको क्यों नहीं ऐसा दिया जाता। मतलब जब इनको अपने राइट्स के बारे में पता चला तो क्या हुआ, उन्होंने नेशनल यूनिटी, एकता के साथ क्या आवाज़ उठाई, किसने, लाइबरल न्यू मिडिल क्लास ने, ठीक है। एंड दिस आइडिया गेन पॉपुलैरिटी, और इस आइडिया ने क्या कर दिया, पॉपुलैरिटी गेन कर दी, ठीक है। सबके साथ एक समान फीलिंग आ गई, ठीक है, सबको कि एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ क्या करनी है, एक नेशनल यूनिटी के साथ क्या प्रोटेस्ट करना है, मतलब उनके खिलाफ क्या करना है, जो उनको राइट नहीं मिलेंगे, किसको, न्यू मिडिल क्लास को, वो लेने हैं। उससे क्या, तो क्या किया, एक साथ न्यू मिडिल क्लास ने क्या किया, एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। कैसे उठाई, तो समझ रहे हैं ना आप कैसे ये बन रहा है। देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या पैसे आए, किसके पास, कमर्शियल क्लास के पास, तो वो बन गई न्यू मिडिल क्लास। तो उनने क्या किया, मिडिल क्लास ने एजुकेट किया अपने बच्चों को, तो एजुकेट करने से उनको अपने राइट के बारे में पता चला, राइट के बारे में पता चला तो उनने किसके, एरिस्टोक्रेसी क्लास के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक नेशनल यूनिटी फैल गई, किसमें, लोगों में, मिडिल क्लास में। तो जब नेशनल यूनिटी फैल गई तो इसने पॉपुलैरिटी गेन कर दी। तो उससे क्या हुआ, जब एक मोटिव के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उससे क्या हो जाता है, एक मोटिव से जब सारे एक साथ होकर आवाज़ उठाए तो उससे क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो क्या हुआ, एंड नेशनलिज्म्स फीलिंग केम इनटू बीइंग। इससे क्या हुआ, लोगों में, मिडिल क्लास में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो समझ रहे हैं ना आपकी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास क्यों फैक्टर था, किसका, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए, इसीलिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, किसमें, मिडिल क्लास में। तो ये था एक फैक्टर, किसका, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, कि क्या पहला फैक्टर क्या था, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो पहले फैक्टर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइबरलिज्म का, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइबरलिज्म। इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और जल्द ही इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रिपेयर करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस वीडियो की लिंक भी। तो वहाँ से आसानी से इस वीडियो को, उस नोट्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं आप। तो वो नोट्स जो हैं वो आपको सब टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तो वहाँ से आसानी से आप वो वीडियो देख सकते हैं।